नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट निकला हुआ है। हम लोग फर्स्ट से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आप फ्री जॉब अलर्ट टाइप कीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जॉब दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। नहीं तो लेटेस्ट में क्लिक कीजिएगा तो भी ठीक है। हम स्टेट गवर्नमेंट में क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद हम नीचे जाते हैं। नीचे जाने के उसके बाद यहाँ पर आप नीचे ऐसे करके जाइएगा तो थोड़ा लेट लगेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पंजाब का ऑप्शन दिख रहा है, हम पंजाब का ऑप्शन में क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट पंजाब में ही खुल गया। पंजाब में देखिए फर्स्ट पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर का 267 पोस्ट का निकला हुआ है और कांस्टेबल का 2340। तो हम लोग अभी सब इंस्पेक्टर वाला डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्लिक में किए, उसके बाद आइए नीचे आइए। नीचे आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या मांगा है, एक बार देख लीजिए। उसके बाद अप्लाई करते हैं। जनरल के लिए 2000 एग्ज़ाम फीस है, आप देख लीजिए फीस एक बार देख लीजिएगा। ST SC और पंजाब वाला को 1100 है। आप पेमेंट आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ऑनलाइन 9 तारीख से शुरू हुआ है, 29 तारीख तक होगा ऑनलाइन। और एज में देख लीजिए 18 से 28 ईयर्स का है। इसमें एज का भी छूट भी मिलेगा, आप एक बार PDF को देख लीजिएगा। और इसमें SI का अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। देख लीजिए मेल कैंडिडेट के लिए 162.56 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 152.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम लोग रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन में क्लिक किए तो ये वाला खुल रहा है, ये वाला को आप खुलने दे लीजिए, 100% होने दीजिए। हाँ, खुल गया। अब आप यहाँ क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, आप क्लोज को दबा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कैंडिडेट फर्स्ट नेम बोल रहा है और यहाँ पर कैंडिडेट लास्ट नेम और मिडिल नेम। आपका जो भी नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप यहाँ पर अब नाम डालने के बाद आप अब नीचे आइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि आप यदि नाम चेंज किए थे तो यस कीजिए और नाम यदि चेंज नहीं किए थे तो नो कीजिए। यस कीजिएगा तो आपका ओल्ड नेम क्या था वो वाला पूछेगा, और अभी चेंज नहीं किए हैं तो आप नो कीजिए। नो किए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर क्लिक कीजिए डेट में। उसके बाद यहाँ जाने के बाद ईयर में क्लिक कीजिए। ईयर में आपका जो भी ईयर है आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद आप मेल या फीमेल जो भी आप डालिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर दीजिए, कंफर्म मोबाइल नंबर दीजिए और ईमेल आईडी दीजिए। आप मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी डालने के बाद आप यहाँ पर नीचे आइए और जनरेट OTP में क्लिक कीजिए। जनरेट OTP में क्लिक कीजिए, उसके बाद आगे आइए। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा है वो उसको डालिए। कैप्चा डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। कैप्चा सबमिट करने के बाद यहाँ पर OTP जो आएगा वो वाला आप OTP यहाँ डाल दीजिए। OTP डालने के बाद आप यहाँ वैलिडेट OTP कीजिए, और OTP नहीं आया है तो रीसेंड भी आप कर सकते हैं। यहाँ हम वैलिडेट OTP किए, यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ। अब यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ कैप्चा डालिए और फिर से एक बार सबमिट कीजिए। यहाँ पर आई एग्री में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा है वाला डाल के सबमिट कीजिए। कैप्चा डालने के बाद आप अब सबमिट में क्लिक कीजिए। यहाँ पर ओके कीजिए। अब यहाँ पर आपका ID पासवर्ड सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब यहाँ पर ये वाला क्लोज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा खुल गया। खुलने के बाद अब आप ऐसा कीजिए, यहाँ सब इंस्पेक्टर जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आगे का प्रोसेस होगा। यहाँ पर क्लिक किए हम, अब आगे देखते हैं, देख लीजिए आगे। अब ये आगे का प्रोसेस देखते हैं।
अब आगे आइए, यहाँ पर तीसरा नंबर में SI टेक्निकल एंड सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है क्लिक फॉर न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पर एक बार आप क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से एक बार नया पेज खुलेगा, ये वाला को 100% होने दीजिए। अब खुल गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे आइए। यहाँ पर आपका ये नोटिफिकेशन नंबर जो है वो वाला आ गया। आप कौन सा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं वो वाला आपको पूछ रहा है। आप जो भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर दीजिए। सब इंस्पेक्टर वाला है, आप यहाँ पर सब इंस्पेक्टर में क्लिक कीजिए और उसके बाद नीचे आइए। अब आप नीचे आइए, यहाँ पर आपका मांगा जा रहा है नीचे आते हैं। यहाँ पर मदर नेम फादर नेम, आपका जो मदर नेम है आप वो वाला दीजिए। वाला मदर नेम देने के बाद आप अब वहाँ पर फादर नेम देना है। यहाँ आप मदर नेम दिए, उसके बाद फादर नेम दीजिए। उसके बाद नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए मैरिटल में आप शादी किए हैं, मैरिड हैं कि अनमेरिड है, आप दीजिए। अनमेरिड है तो अनमेरिड दीजिए, मैरिड है तो मैरिड दीजिए। आप इंडियन है कि अदर हैं तो वो वाला दीजिए। हम इंडियन है, इंडियन दिए। आप यहाँ पर आर यू डोमिसाइल ऑफ पंजाब, आप पंजाब का है तो यस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिए। यदि आप यहाँ पर यस कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर मांगा जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। इसीलिए जो भी पंजाब का नहीं है वो यहाँ पर नो करे, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। अब आप यहाँ पर नीचे आइए। रिजर्वेशन में आप SC ST OBC जो देना है दीजिए। यदि आपका यहाँ पर OBC दे रहे हैं तो वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। हम UR देते हैं। OBC मतलब दीजिएगा तो वहाँ पर हर चीज़ देना पड़ेगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है, नंबर, सब कुछ देना पड़ेगा। अब हम लोग नीचे तरफ आते हैं। और यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है आप यहाँ पर दीजिए। आप यदि वहाँ का है तो जहाँ मतलब जौन सा डिस्ट्रिक्ट का है आप दीजिए। यदि वो वाला डिस्ट्रिक्ट नहीं है, आप अदर स्टेट का है तो अदर में क्लिक कीजिए। हम अदर का है, हम अदर में क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पर अदर होम डिस्ट्रिक्ट का नाम दीजिए। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है अदर वो वाला आप यहाँ पर दीजिए। हर आप सब कैपिटल अक्षर में भरना है। आप जो भी डिस्ट्रिक्ट का है वो वाला डिस्ट्रिक्ट आपको देना पड़ेगा। अब हम लोग नीचे तरफ आते हैं और जहाँ पर स्टार मार्क्स है वही वाला भरना है। यहाँ पर स्टार है, आप यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका तिल कहाँ पर है। आपका तिल है तो तिल जहाँ पर है वहाँ दीजिए और नहीं है तो नो मार्क कर दीजिए। और उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप जो भी दे सकते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका जो है वो वाला दीजिए। हम आधार कार्ड हम दिए। अब दूसरा में भी पूछ रहे हैं, दूसरा में आप क्या देना चाहते हैं। दूसरा में भी आधार कार्ड देना चाहते हैं तो वैसा नहीं होगा। अब आपको मतलब दूसरा कुछ देना पड़ेगा। आधार कार्ड के अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, वोटर आईडी या पैन कार्ड या पासपोर्ट कुछ भी दे सकते हैं। हम वोटर कार्ड दिए। यहाँ पर हम फर्स्ट में आधार कार्ड, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस दिए। यहाँ पर यस कीजिए और नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मांग रहा है और ड्राइविंग लाइसेंस का नाम अब देते हैं। यहाँ पर हम ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दिए, उसके बाद नेम दिए
उसके बाद नीचे आते हैं कौन सा अथॉरिटी किया है, डीटीओ रांची। डीटीओ रांची क्लिक कीजिए, कब इशू किया है वो वाला दीजिए, कब इशू हुआ है वो वाला डेट दीजिए। उसके बाद कब तक आपका डेट है वो वाला दीजिए। उसके बाद नीचे आते हैं आपका कौन सा लाइसेंस है, एलएमबी एचएमबी जो है वो वाला आप दीजिए। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है आप यहाँ पर एड्रेस दीजिए। उसके बाद आप एड्रेस डालिए, यहाँ पर जो भी एड्रेस है, मेरा जो एड्रेस है हम डाले रांची है, मतलब ये कंट्री इंडिया दिए, उसके बाद राज्य झारखंड दिए और ये डिस्ट्रिक्ट रांची दिए। आपका सिटी कहाँ मेरा बुंडू पड़ता है, आपका जो भी पिन कोड है पिन कोड दीजिए, पुलिस स्टेशन जहाँ है दीजिए। आपका यदि परमानेंट एड्रेस भी यही वाला है तो येस कीजिए, नहीं तो मतलब नो कीजिए। मेरा यही वाला है, हम ये येस किए। उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर डाटा सेव इज सक्सेसफुल। आइए अब आगे करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है नेम ऑफ बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड का नाम दीजिए और यहाँ पर स्कूल का नाम दीजिए। उसके बाद यहाँ नीचे यहाँ पर परसेंटेज सीजीपीए जो में भी है, मेरा परसेंटेज में था, हम परसेंटेज दिए। अब नीचे आए, आप कितना मार्क्स लाए वो वाला पूछ रहा है। आप जितना भी लाए हैं उतना आप ये लिखिए और टोटल मार्क्स का मतलब आपका कितना था ये वाला पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर टोटल ये यहाँ पर हम जितना लाए थे दिए। उसके बाद हम अब मैक्सिमम में 500 का था, 500 दिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इंटर, मतलब इंटर हम सेम स्कूल से किए हैं तो सेम स्कूल दीजिए। और उसके बाद स्कूल नेम पूछ रहा है, ये स्कूल नेम दीजिए आप। आपका परसेंटेज में था तो परसेंटेज में दीजिए जो में था। आप यहाँ पर कितना नंबर लाए थे वो वाला आपको पूछ रहा है, आप यहाँ पर नंबर दीजिए जितना भी नंबर लाए, और टोटल का कितना हुआ था आप टोटल का दीजिए। उसके बाद ईयर और पासिंग पूछ रहा है, पासिंग आप कितना में किए हैं ये वो मतलब वो वाला दीजिए, जितना भी में भी आप पासिंग। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का पूछ रहा है, आप कौन सा स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किए हैं, आप जो में भी किए हैं देखिए बोले दीजिए। ये मतलब यदि आप ये अदर में देना चाहते हैं तो अदर भी आएगा। आप यदि अदर में हम इससे अदर में किए हैं तो अदर में दिए। अब इंस्टेंट यहाँ पर जाते हैं। आप ग्रेजुएशन जो में भी दिए हैं, जो में भी किए हैं वो वाला आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर यस मतलब ये रिजल्ट आपका आया है कि नहीं आया, यस और नो में क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे आइए, कितना साल का ये था वो वाला दीजिए। आप कौन सा ईयर में पास किए हैं वो वाला आपको यहाँ पर देना है। और डेट आपको पूछ रहा है, 3 साल का हुआ। उसके बाद आप कौन सा इंस्टीट्यूट से पास किए हैं वो वाला आप दीजिए। उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर यस में क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे आपका यदि अदर भी है पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप इधर आगे तरफ भी दे सकते हैं, मेरा नहीं है, हम नहीं दिए। अब नीचे आते हैं और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका पंजाबी लैंग्वेज है कि नहीं, आपका 10 क्लास में पंजाबी मतलब लैंग्वेज होना चाहिए, नहीं तो आप ये वाला फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हम इसीलिए ये किए, आपका 10 क्लास में जो पंजाबी लैंग्वेज है वही वाला में चलेगा आप। और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट था मैट्रिक में या कंपलसरी था या अदर था, तो आप जो भी था वाला में आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ डोमेन प्रेफरेंस पूछ रहा है, आप यहाँ पर ये वाला क्लिक कीजिए। वाला क्लिक करने के बाद आप अब
इन नीचे आइए, नीचे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। अब आप यहाँ पर नीचे कीजिए। आप यहाँ पर बोल रहा है आप कभी जेल गए हैं, येस और नो। कभी एक भी दिन या कोई भी दिन रहे हैं तो येस और नो में यहाँ पर देना है। यहाँ पर नो किए। उसके बाद यहाँ पर सेंटर पूछ रहा है आपका, एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ कहाँ चाह रहे हैं। आपका यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आप जहाँ जहाँ चाह रहे हैं 3 गो सेंटर चॉइस करने का आएगा। आप 3 में से 3 दे दीजिए जहाँ जहाँ देना है, और 3 में से आपको 2 ही चाहिए तो आप यहाँ मतलब नो भी कर सकते हैं। तो 3 में से तीनों दे दीजिए। नो करने का तो ऑप्शन नहीं है जहाँ तक हमको दिख रहा है अभी। उसके बाद नीचे तरफ आते हैं, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट में हमको पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट ए लिस्ट 1 डोमेन ग्रुप ए टू अप्लाई। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा आप अप्लाई कर रहे हैं। हम यस किए तो यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन आ रहा है, हम देखते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप ए में आप कौन सा पोस्ट में डालना चाहते हैं। हम साइबर सिक्योरिटी में यस किए और नीचे आ रहे हैं। नीचे आने के बाद आप जान रहे हैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक किए। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पर डाटा सेव हो गया सक्सेसफुली। अब हम लोग नीचे आते हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं आपको फ़ोटो, यहाँ पर फ़ोटो होना चाहिए अपलोड स्कैन कॉपी और रिसेंट फ़ोटो, हाल ही का फ़ोटो मतलब देना है। यहाँ 50 से 200 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पर हम फ़ोटो अपलोड किए तो अपलोड यहाँ पर लिख रहा है। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिग्नेचर मांग रहा है। आप यहाँ पर सिग्नेचर को भी क्लिक कीजिए। यहाँ सिग्नेचर आपको 50 से 200 KB के बीच में मांग रहा है। आइए यहाँ पर फ़ोटो मतलब अपलोड किए। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड किए। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर 10 का मतलब मार्कशीट बोल रहा है, 10 का मार्कशीट किए। 12 का मार्कशीट भी अपलोड किए। उसके बाद नीचे आते हैं, एक आईडी प्रूफ बोल रहा है, आईडी प्रूफ भी हम अपलोड किए। यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज मतलब सर्टिफिकेट, तो ये वाला आप पंजाब का मतलब जो भी आप 10 क्लास किए हैं पंजाबी लैंग्वेज है उसको अपलोड कीजिए। उसके बाद हम अब मतलब यहाँ पर आपका ये कोर्स का सर्टिफिकेट भी देना है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर हम आई एग्री किए। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद सब में यहाँ पर यस हम क्लिक किए। यस क्लिक करने के बाद हम नीचे सबसे फर्स्ट आप प्रीव्यू देखना ना भूलें। प्रीव्यू का क्योंकि कहीं गलती हो गया है तो आप एक बार देख लीजिए। देखने के बाद यहाँ सेव एंड ड्राफ्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद सबमिट में क्लिक कीजिए। सबमिट में क्लिक करते ही अब आगे का पेज खुल जाएगा। अब आगे यहाँ नीचे आते हैं, आप कौन सा इसे आप कटवाना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई, अदर डेबिट कार्ड, आप जिसमें भी कटवाना चाहते हैं आप उसमें कटवा। यूपीआई तो मतलब यूपीआई दीजिए। आपका पेटीएम है तो पेटीएम दीजिए। आप जो भी देना है आप दे सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, थैंक्स।